पंजाब के डेरा बस्सी में मुसीबत वाली बारिश से बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। वहां इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका भर गया। गुलमोहर सोसाइटी में तो खड़ी कारें पानी में समा गई, बस कुछ गाड़ियों की छत नजर आ रही थी। बताया गया कि सोसाइटी के अंदर करीब 8 फीट तक पानी भर गया। जहां तक नजर गई बस पानी का प्रचंड रूप ही दिखाई दे रहा था। सोसाइटी के लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, जिसकी वजह से उनके पास खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। एक पल को तो ऐसा लगा मानो मकान जमीन पर नहीं बल्कि नदी के बीच में बनाए गए हों। हालात को देखते हुए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहत और बचाव दल के लोग पानी में बुरी तरह फंस चुके लोगों को नावों से बाहर निकालते दिखाई दिए। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। जरा नदी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली धार को देखिए। अगर कोई भी इसकी चपेट में आया तो उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अपना रौद्र रूप दिखा रही इस नदी का नाम है नीरू, जो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से बहती है। पिछले कुछ दिनों से वहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर है और इसका जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी की धार को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। पास में एक मंदिर भी मौजूद है। प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई कि वो अभी मंदिर में दर्शन के लिए ना जाए, क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बरसात के बाद किश्तवाड़ हरी नाला में उफान आ गया है, जिसके बाद नाले की लहरें कई मीटर ऊपर तक उठकर बह रही हैं। नाले का पानी काफी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, जो आसपास के इलाकों में घुस गया है। नाले के पास के एक पुल को भी पानी की तेज धार ने तहस नहस कर दिया। पानी की रफ्तार को देख आप इसके खतरनाक रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। नाले का पानी वहां के इलाके में दाखिल हुआ ही नाले के पानी ने किसानों की मेहनत को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि नाले का पानी वहां के खेतों में घुस गया, जिसकी वजह से कई महीनों से तैयार फसल पानी में बर्बाद हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई इलाकों में खतरा पैदा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़, बारिश और भूस्खलन से वहां के लोग दहशत में हैं। चंबा में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने वहां का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तापमान तो काफी गिरा ही, कई नदियों में उफान आ गया, जिसमें रावी नदी भी शामिल है। रावी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बरसाती नालों का पानी भी अचानक छोड़ दिया गया, जिसके चलते अचानक रावी में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी के पास के घरों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। पर्यटक भी मूसलाधार बारिश के इन हालात को देख होटलों में दुबक कर रह गए हैं। मॉनसून ने पूरे भारत में हाहाकार मचा रखा है। डराने वाली यह तस्वीर हिमाचल के कुल्लू की है, जहां पर अचानक नदी में बाढ़ आई। नदी में उफान इतना था कि उसके सामने जो कुछ आया सब पानी में बह गया। आप नदी के इस हाहाकारी रूप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी छोटे नदी नाले इस समय भयंकर रूप से उफान पर हैं। नदी के रौद्र रूप को देख प्रशासन ने आसपास की झुग्गियों को खाली करा लिया और वहां की दुकानों को भी बंद करने की हिदायत दी है। राज्य में अब भी हैवी रेन का अलर्ट है, जिसके बाद खतरा और बढ़ गया है। कुल्लू में व्यास नदी ने किस तरह से कहर बरपाया है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। नदी किनारे सड़क का एक हिस्सा भी इस नदी में समा गया। साथ ही सड़क पर खड़ी ये कार भी देखते ही देखते पानी में समा गई। देखिए पानी में कार किस तरह से महज चंद सेकंड के भीतर तिनके की तरह बहने लगी। हम चले नदी के इस हाहाकारी रूप को देखकर आसपास के इलाकों में दहशत मची है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पानी कार को अपने साथ बहा ले गई उस समय उसमें कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी का पानी उस पर बने ब्रिज तक पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी की तेज धार ने ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ दिया और अपने साथ बहा कर ले गया। नदी ने पास की सड़क के हिस्से को भी तोड़ दिया और अपने अंदर समा ले गई। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से इलाके में खतरा बढ़ गया। नदी का पानी मंडी के प्राचीन शिव मंदिर में भी दाखिल हो गया, जिसके बाद मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया।
यही नहीं, पास के कई इलाके भी पानी में समा गए। इलाकों में पानी भरने से लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। कई गाड़ियां भी कुदरत के प्रचंड प्रहार से बच नहीं पाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आफत की बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़ से लोगों की जिंदगी फंस कर रह गई। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आई बाढ़ में वहां के कई मकान डूब गए। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से सारा सामान पानी में बर्बाद हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इलाकों में बाढ़ का पानी कई फीट ऊपर तक नजर आया। लोग पानी के प्रकोप से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू के काम में देरी नहीं हुई। इलाके के लोगों के बचाव में एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया, जो घरों में फंसे लोगों को बारी बारी से इस मुसीबत से बाहर निकालते दिखाई दिए। इस काम में उन्होंने लकड़ी की सीढ़ी का भी सहारा लिया और कई लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाई। हिमाचल के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस समय लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वजह से हाईवे पर चलना खतरनाक हो गया है। शिमला के पास भारी बारिश की वजह से हाईवे का एक हिस्सा चंद सेकंड में धराशायी हो गया। इस वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। एक बार फिर सड़क के इस हिस्से को देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले तो जमीन धीरे धीरे खिसकती है और फिर अचानक से सड़क का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। इसी तरह से पहाड़ों पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। यही कारण है कि प्रशासन ने रास्तों पर चलते समय लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर लैंडस्लाइड के दौरान गाड़ियों के साथ खड़े सैलानी बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के चकरारा की हैं, जहां पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से सैलानी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ खड़े थे। लेकिन इसी दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने लगी और कुछ ही सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। राहत की बात यह थी कि इसकी चपेट में ना तो लोग आए ना ही गाड़ियां, लेकिन वहां पर बनी कुछ बंद दुकानें जरूर चपेट में आई, जिसकी वजह से दुकानें मलबा बन गई। मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश यहां भी मुसीबत बन चुकी है। तस्वीरें कटनी की हैं, जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहां के नदी नाले सब उफान पर हैं। शहर जलमग्न है। गलियों में पानी भरा है। मकान, दुकान, गाड़ियां पानी में है। गलियों भरा ये पानी लोगों की जिंदगी में संकट बन गया है। लोग जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे हैं। कटनी ही नहीं, एमपी के कई शहरों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर जल भराव के हालात बन गए, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए। नतीजतन कई जगह लंबा जाम लगा, जिस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई। दिल्ली के पॉश एरिया में भी पानी भरा हुआ दिखा। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 5 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में मानसून की शुरुआत में ही बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके पहले 25 जुलाई 1982 को करीब 170 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की है। सड़कों पर जल भराव, लंबा जाम, रेंगती गाड़ियां मानसून के दौरान हरियाणा के इस शहर की पहचान बन जाती हैं। बादल बरसते हैं और गुरुग्राम पानी पानी हो जाता है। इस तस्वीर को देखिए, गाड़ी पानी में डूब गई है और इसे निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी इतना है कि सब बेबस। इस वक्त सड़कों पर आया इस सैलाब लोगों के लिए संकट बना हुआ है। गुरुग्राम की हर सड़क पानी से भरी है। कहीं कार फंसी है तो कहीं स्कूटी सवार मुश्किल में है। ये तस्वीरें प्रशासन के उस दावे की भी पोल खोलती हैं जो इसे आधुनिक शहर बनाने का दावा करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां के अंडरपास स्विमिंग पूल बन गए हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद की एक मार्केट की हैं, जहां पर मार्केट की सड़क ही नाले में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी नदी बह रही है। कुछ जगहों पर तो पानी दुकानों के भीतर घुस गया। इतना ही नहीं, मार्केट से बह रहा पानी पास के अंडरपास तक पहुंच गया और देखते ही देखते अंडरपास स्विमिंग पूल की तरह दिखने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में अहमदाबाद में इसी तरह बारिश होती रहेगी, यानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कुल्लू में एक मकान को ब्यास नदी के पानी ने चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद संकट मोचक बनकर रेस्क्यू टीम घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंची। आप देख सकते हैं किस तरह से नदी के पानी ने घर को चारों ओर से अपने शिकंजे में ले लिया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि घर में फंसे लोगों की रस्सी की मदद से जान बचाई गई। एनडीआरएफ की टीम मकान में राहत की उम्मीद लगाए बैठे पांचों लोगों को एक एक कर वहां से बाहर निकाल ले गई। टीम को इस काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में कामयाबी मिली। इस मंजर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस दौरान थोड़ी सी भी चूक हुई होती तो इसका अंजाम क्या होता। हालांकि राहत की बात यह है, मकान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। पूरे उत्तर भारत में मानसून की वजह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पंजाब के बठिंडा में बाढ़ के हालात बन गए।
हालात इस कदर बिगड़े कि शहर के निचले हिस्से में सड़कें न सिर्फ पानी में डूबी बल्कि कमर तक पानी भर गया। आप इस तस्वीर को देखिए, ये शख्स अपनी बाइक के साथ जा रहा है, लेकिन पानी का स्तर देखिए, बाइक पूरी तरह से पानी में डूबी है। और जरा सोचिए, अगर कोई मेन होल खुला हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। अगली तस्वीर भी उत्तराखंड के धारचूला से सामने आई, जहां बादल फटने से तबाही आ गई। अचानक हुई बादल फाड़ बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ों से पानी के साथ साथ कीचड़, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़क कर नीचे आने लगे। जानकारी के मुताबिक धारचूला के चाल गांव पर बना पुल बादल फटने की वजह से बह गया और इस मिट्टी और पानी के सैलाब में कई लोग फंस गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि इस इलाके में फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन नहीं किया जा सका है। राजस्थान के सीकर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तेज बारिश के बाद दुकानों और घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर जल भराव के बाद पानी भर गया, जिसके बाद एक कार भी तेज बहाव में फंस गई। बाद में कुछ युवकों ने मिलकर कार को पानी से बाहर निकाला और ड्राइवर का रेस्क्यू किया। बारिश के चलते सीकर के नवलगढ़ रोड बजाज रोड पर 2 से 3 फीट पानी का जल भराव हो गया, जिसकी कई घंटे बाद भी निकासी नहीं हो पाई। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी बारिश के बाद सीकर के नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। पहाड़ खिसक रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते रोड बंद हो रही है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। मानसूनी सीजन में इस वक्त जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक कुछ ऐसे ही हालात हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं और वहां खड़े लोग लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड होने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है। छिनका के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की संभावना है, ऐसे में सावधानी बरतें।